एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा। और इस अंदेशे के बीच कांवड़ यात्रा इस साल होनी चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य सरकारें, डॉक्टर और सियासी दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इस बीच एक दिन पहले ही न्यूज़18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कांवड़ यात्रा पर राय सामने आई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्यूज़18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी ने कांवड़ यात्रा को लेकर उनका रुख पूछा। चूंकि कुछ ही दिनों में सावन शुरू होने वाला है और सावन का एक मतलब आस्थावानों के लिए कांवड़ यात्रा भी है, इसलिए ये सवाल जरूरी था। ये देखते हुए कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर के अंदेशे को भी नकारा नहीं जा रहा। जो सबसे बड़ा सवाल इन दिनों में उठा हुआ है, जिस पे आप भी कई बार कह चुके, वो ये कि कांवड़ यात्रा क्या होगी या नहीं होगी। देखिए, कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड केवल एक होस्ट के रूप में है और उसमें पंजाब, हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्य आते हैं। जो यात्रा है वो यात्रा केवल 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की नहीं होती है। जब वो फुल कैपेसिटी में यात्रा चलती है तो वो 3 करोड़ तक पहुंचती है और 15 दिन में 3 करोड़ लोगों का आगमन होता है वहाँ। लेकिन ये आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय तो है हमारा, लेकिन उससे ज़्यादा अभी जरूरी है हमारे लिए कि लोगों की जान माल की सुरक्षा, क्योंकि भगवान भी कभी नहीं चाहेंगे किसी की वहां पर जान जाए। मुख्यमंत्री धामी ने आस्था की अहमियत को माना, साथ ही उनका जोर जान माल की हिफाजत पर भी रहा। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि अभी इस मामले में अधिकारियों के स्तर पर बातचीत जारी है और अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कोरोना के कहर को झेल चुके देश में भीड़ भाड़ और लापरवाही में जानकार तीसरी लहर देख रहे हैं। चूंकि कांवड़ यात्रा पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फौरन इस यात्रा को टालने की मांग कर दी। आईएमए की तरफ से इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री धामी को चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि चूंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सरकार पहले की गलतियों से सबक ले और कांवड़ यात्रा की इजाजत न दे। तीसरी लहर का आतंक पता नहीं वो अगस्त में होगी या सितंबर में होगी या होगी या नहीं होगी। कांवड़ यात्रा हो सकती है जिसमें हजारों लोग हरिद्वार की तरफ जाते हैं कांवड़ के लिए। तो हमारा विचार है कि ये चीज़ थोड़ी कम हो जाए या ना हो, उसके लिए लेटर लिखा गया है। तो ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो बाकायदा कोरोना का डर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो हमारे विचार में इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके इसको रोका जाए, सरकार बाकायदा इस पर प्रतिबंध लगाए। सिर्फ आईएमए ही नहीं, दुनिया के कई नामचीन संगठन कह रहे हैं कि इस वक्त भीड़ भाड़ करना कोरोना को न्योता देने जैसा है। WHO भी कोरोना की तीसरी लहर से इनकार नहीं कर रहा है। चूंकि हिंदुस्तान ने कोरोना की 2 लहरों में जान माल का भारी नुकसान झेला है, इसलिए सबसे अपील की जा रही है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। चूंकि ये मामला लोगों की जान से जुड़ा है और महामारी के इस दौर में जरा सी लापरवाही हजारों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इसलिए इस मुद्दे पर ज्यादातर सियासी दल सधी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रशासनिक सवाल है और वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ का प्रशासन इस बात को देखना चाहिए कि ऐसा कोई कदम हमको नहीं उठाना चाहिए जिससे लोगों की जान का रिस्क हो, और हर चीज़ को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई बेहद जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए सरकार तेजी से वैक्सीनेशन करा रही है, लेकिन कोरोना का वायरस अभी हमारे बीच से गया नहीं है। पहली लहर के बाद लोगों को थोड़ी छूट मिल गई और त्योहारों के दौरान लोग जमकर अपने घरों से निकले, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर को न्योता मिल गया था। देश में कोरोना की तीसरी लहर न आने पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन लगातार